गतिर्भर्ता प्रभुपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ भृधाता सद्गुरुस्तम नमस्तुते। प्राणरस ठाकुर जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्यदेव रात्रोचरणे कोटि कोटि प्रणाम। आजिर यही साधारण सभार पूज्य परिचालक उपस्थित निमंत्रित अतिथिगण पूज्य ऋतिक देवता मंडली ठाकुर पुत पांचधरी कर्मी भाई माने गुरु भाई माने माँ माने छोट पिला साधु सज्जन मंडली समस्त को हार्दिक और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आजिर यही शुभ अवकाश समस्त एकत्रित होइछे। विशेष भाव में तीनोटी कारण को नहीं आज जनसमावेश उत्सवीय परिवेश। प्रथमतः प्रिय परम श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महामहोत्सव तत्सहित यही जे आम पाखरे देखुचे किचकेश्वरी मंदिर यही खिचिंग किचकेश्वरी मंदिर को पूज्यपा श्री श्री बड़दांकर आगमन होता ताहार 49तम पूर्ति दिवस तत्सहित रुरुआ सुकुलीर चतुर्थ वार्षिक सत्संग महामहोत्सव तीनोटी जाकर मिलित भाव आज ये उत्सवीय परिवेश भितर आम ताकू उपभोग करी चलीछे। प्रिय परम पाखे निवेदन जनाए यह पूर्वर महंत भाई जहाँ कहते आपण मानकर सेवा तितिक्षा निष्ठा अनुगत्य कृति सम्यक फल मासाधिक काल परिश्रम करी प्रिय परम को भल पाइबार आवेग नहीं ताकू प्रतिष्ठा करिबार उन्मादना नहीं आपण माने ताकू आज प्रमाणित करिसंती। सही दायरे आज आपण माने एकत्रित होइछंती प्रिय परम को उपभोग कर आवेग आपण भात देखा जाइछि। जो मानकर प्रचेष्टा जो मानकर सेवा जो मानकर तितिक्षा जो मानकर यही निष्ठा अनुगत्य फल आज आम समस्ते यही एक आनंद को अवगाहन करुचे आनंद को उपभोग कर चलीछे। प्रिय परम पाखे निवेदन जनाए से मैंने आहरी भाव प्रिय परम को निजर माने मनलाखी मनीष कर तोलतु आहरी भाव में मन लाखी उठंतु प्रति अवस्था भितर प्रिय परम को नहीं चलबार आवेग भितर बढ़ी उठू समस्त प्रकार प्रतिकूल परिवेश को प्रतिहत करी अनुकूल दुर्बार सदरे आगे ही चलतु समस्त बाधा विपत्ति प्रतिहत करी ईश्वर को प्रतिष्ठा करिबार आवेग उन्मादना दुर्बारता आहरी भाव में बढ़ी उठू प्रत्येकटी परिवेश प्रत्येकटी अवस्था भितर प्रिय परम को बुझी तांकरी मन लाखी उठिबार आवेग तांक भितर आहरी भाव में बलवत्तर हो उठू परिशेष आपण समस्त सार्विक मंगल परमदयां पद प्रांत निवेदन जनाए। प्रारंभ घटनाटी मोर मन पड़े श्री श्री आचार्यदेव थोड़ा घटना कहते बौदी पूर्व दिन घटना कहते से घटना आचार्यदेव कहते दुई जन व्यवसायी अच्छा जड़े धनी व्यवसायी आउ जड़े गरीब व्यवसायी। धनी व्यवसायी गरीब व्यवसायी भितर कथबार्ता चली धनी व्यवसायी जनक गरीब व्यवसायी को कहूँ देख बाबा मोर तो विराट बड़ व्यवसाय चली तोर तो व्यवसाय एभली किछि नाही तू खाइबा को पाउनु चलिबा को तोर असमर्थ मोर जहाँ व्यवसाय अच्छी से मु ते 50% देदेवा चाहूँगी आउ तू 50% नहीं तू तोर परिवार चला मोर तो प्रतिष्ठा हो गला मोर आउ चलिबार से किसी असुविधा नहीं आउ तोर 50% मोर 50% नहीं आम चली पारिबा। कथबार्ता चली किसी समय चलला हठात धनी व्यवसाय जन कहते देख 50% नहेले नहीं तू जदि 90% नहीं जीव 90% नहीं जा जदि मत 10% दबू से चलीजी कथा साला ये माने दरिद्र माने गरीब व्यवसायी जनक व्यवसाय आरंभ करने को लगिला जिते बड़े ये धनी व्यवसाय जनक समस्त दायित्व ताकू दे देइछि समस्त सी बुझाबुझी करिवो समस्त बुझाबुझी 10% धनी व्यवसायी की दब जहाँ टू पाई व्यवसायटा जहाँ टू से व्यवसाय नहीं आरंभ करिथिला ताकू 10% तार दब आउ 90% नहीं तार जीवन को अतिबाहित करिवो। देखा गला किछि दिन व्यवसाय करि सरला परे एई जे 10% दबार जो संकल्प करा जाइथिला संयुक्ति करा जाइथिला धीरे धीरे ए व्यवसायटा भितर एते मजिगला जे से 10% मध्य दबाकू भूली गला आउ तार कृतज्ञता से दिन आरंभ हैला। से दिन माँ कहते आचार्यदेव कहते से 10% आरंभ करिथिबा व्यवसायी जन कहूँ आम समस्ते आउ से धनी व्यवसाय होउछन्ते हमर ईश्वर हमर प्रिय परम
ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ପାଇଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ସଂସାର ପାଇଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପରିବେଶ ପାଇଛୁ, ସମସ୍ତ କିଛି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମନେ ରଖ ସେଥିରୁ 10% ମୋତେ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ତେବେ ତ ଜୀବନଟା ସରସ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମଧୁମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ 10% ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂକଳ୍ପଚ୍ୟୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଆମର ତାହା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମଣିଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜକୁ ତଳେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯଦି ମଣିଷ ନିଜକୁ ତଳେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେ ଜୀବନଟା ପାଇଛି, ଏହି ଜୀବନଟାକୁ ମହାନ ଜୀବନ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏହି ଜୀବନଟାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନାୟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଛି, ବର୍ଦ୍ଧନାର ଧାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରେ ନା। ଜୀବନ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଗଛଟା ଅଛି, ପାଣି ଦଉଛି, ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଗଛରେ ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଗଛକୁ କ'ଣ ଗଛ ବୋଲି କହିବା କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛଟାକୁ ମଣିଷ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମାସକୁ 10,000, 15,000, 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି, ଖାଇଲି, ପିଇଲି, ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମଣିଷ କିଛି କିଛି ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। যেতদিন পর্যন্ত মনিষ নিজস্ব স্বার্থ নিজ চিন্তা নিয়ে মনিষ ব্যতিব্যস্ত থাকে, যেতদিন পর্যন্ত মনিষ নিজস্ব চিন্তা নিয়ে ভাবনা ভিতরে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সেতদিন পর্যন্ত মনিষ নিজস্ব জীবনের বর্ধন যজ্ঞ কিন্তু আরম্ভ করিপারে না। আউ সেই বর্ধনটা সেতিকি বেড়ে সম্ভব হুয়ে, সেই বর্ধনটা সেতিকি বেড়ে সাফল্যমণ্ডিত হুয়ে, সেই বর্ধনটা মনিষ পাই ফলপ্রসূ সেতিকি বেড়ে হুয়ে, এই বর্ধনটা সেতিকি বেড়ে সমস্ত গ্রহণীয় হয়ে উঠে যেতবেলে তা জীবনের বর্ধনার যজ্ঞ, বর্ধনার পুরোধা, বর্ধনার পুরোহিত, বর্ধনার সাগর পুরুষ প্রিয় পরম তা জীবনে প্রথম ভাবে থাকি। তবে প্রিয় পরম কাহাকু কুহযায়? আমি সমস্ত কহে প্রিয় পরম বলি। আচার্য কৌছন্তি প্রিয় পরম মু কাহাকু কুহে না, যাহাকু জীবନରେ সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত করিবার দায়িত্ব মু নেইছি, যাহাকু সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত করিবার দায়িত্ব মু নেইছি, সেই হউছন্তি মোর প্রিয় পরম। তবে ভাবি নেওয়াকে পড়িব মোর প্রিয় পরম কিଏ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ କରିବି। কারণ এই প্রিয় পরম বাছিবার কিন্তু দায়িত্বটা মোর, সেটি কিন্তু আউ কাহারে কিছু নথায়। প্রিয় পরম যে মু বাছি চালিছি, মো দায়িত্বটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে মোর। আমি সমস্তে যে এটি বসিছে, আমার মন ভিতরে কিন্তু আসে, দুঃখ আসে, হতাশ আসে, অভির্ষা আসে, প্রশ্নবাচী আসে, মনে মনে বিভিন্ন প্রকার দায় দায়িত্ব আসে যে এতে দিন ধরে দীক্ষা নেলি, এতে দিন ধরে ঠাকুরଙ୍କୁ গ্রহণ কলি, জীবনে প্রাপ্তি বা হয়েছি কণ? আচার্যদেব কৌছন্তি যেউমানে শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ জীবনে গ্রহণ করিছন্তি, সেমানে কৌশি অবস্থার বি অপান্তে অনুহন্তি। কারণ আমি যেউমানে সমস্তে অছে, আমি সমস্তে জনে জনে নির্বাচিত পুরুষ। ঈশ্বর দয়া করি পুরুষোত্তম সমস্তଙ୍କୁ নির্বাচিত করিছন্তি বলি আমি তাঙ্ক চরণের ঠাঁই পাইছে। যদি সে নির্বাচিত ন করে থামতে, কেহি মধ্য তাঙ্ক চরণের আমি ঠাঁই পাই নথান্তে। বহু মনীষী আসিছন্তি, বহু প্রাজ্ঞ, বহু বিজ্ঞ, বহু রাজনীতিজ্ঞ আসিছন্তি, শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ দর্শন করে চালি যাইছন্তি। দর্শন করিয়া মধ্য সৌভাগ্য হেই নাহি। বহু সাহিত্যিক আসিছন্তি, মনে মনে ভাবিছন্তি ঠাকুরଙ୍କ নিকটକୁ গলে ঠাকুর কোড়ে কিমিয়া করন্তি, মଣିষକୁ আকর্ষণ করে নিয়ন্তি, মন ভিতরে ভাব পোষণ করে আসিছন্তি। ঠাকুরଙ୍କ নিকটକୁ আসিবা ক্ষণি ঠাকুর মুহ মোড়ি দেই বসিছন্তি, চালিগলা পরে পুଣି ঠাকুর মুহটা ফেরাই দেউছন্তি। তাঙ্কু দর্শন করিবার সুযোগ মধ্য মଣିষ পাখে হেই নাই। তেণু যেউমানে আমি তাঙ্কু জীবনে গুরু রূপে গ্রহণ করিছে, আমি সমস্তে হউছে গোটিয়ে গোটিয়ে নির্বাচিত পুরুষ। আউ পুরুষোত্তম আমি সমস্তଙ୍କୁ নির্বাচিত করিছন্তি মানে আমମାନଙ୍କ ভিতরে নিশ্চিত ভাবে কিছু না কিছু সুকর্ম অছি, সুকৃতি অছি, নচেত পুরুষোত্তম আমাকে নির্বাচিত করে নথান্তে।
तेणु जेहेतु पुरुषोत्तम आमको निर्वाचित करछंती जो सुकृति मो पाखे अच्छी जो सुकर्म मो निकट अच्छी से सुकर्म को नहीं तांको निकट में उपासना करी से सुकर्म को नहीं तांको निकट में आराधना करी से सुकर्म को नहीं आहुरी भाव में परिपूर्ण कर दायित्वटा हूँ मोर जो पुरुषोत्तम को पाई आहुरी भाव में मजबूत कर चिंता चेतना भावना किंतु मोर हो उठा दरकार जदि से बंधनटा मोर बहु बंधन थाई पारे पिता हेई पारे पुत्र हेई पारे भाई हेई पारे बांधव हेई पारे संगी सहचर बहु बांधव हेई पारे किंतु समस्त बंधन ठारू मोर जे जड़े बंधन अछंती मु होछंती गुरु आ मु तांकर शिष्य एई गुरुंक सहित जे मोर बंधनटा रहिछि सेही बंधन को मनीष जेते दिन पर्यंत मजबूत न करे टाण न करे सशक्त न करे निर्णय न करे अटूट न करे निछोड़ न करे सेते बेले पर्यंत मनीषर जीवन विपत्ति थाए भित्तिहीन थाए दायित्व किसी न थाए तार व्यक्तित्वटा विनायित हुए ना व्यक्तित्वटा उद्भासित हुए ना व्यक्तित्वटा प्रस्फुटित हुए ना व्यक्तित्वटा फलवती हुए ना व्यक्तित्वटा मनीष निकट आपणार हुए ना मु मनीष निकट को गले मनीष मते आपणार करने को चेष्टा करे ना किंतु मु जहां को गुरु रूपे ग्रहण करिछि से होछंती प्रिय परम से होछंती परम प्रेममय जहां को परम प्रेममय बोली कहे तांकर शिष्य हिसाब रे से प्रेमर स्पर्श मो निकट को आज पर्यंत स्पर्श करि पारला नाही जे मु मनीष निकट को गले मनीष मते आपणार करि पारे नाही तेबे प्रश्नवाची होउची से प्रेमर अनुधावन से प्रेमर अनुशीलन मु केते भाव रे करिछि तेबे प्रेमटा कोन आचार्यदेव कहते जिते बड़े जन को मनीष जन को भल पाइबा चेष्टा करे मु मोर बापा को भल पाए मु मोर माँ को भल पाए मु मो भाई की भल पाए जिते बड़े भल पाइबाटा आरंभ हुए ताहाकु कहे जोगो बा युक्त हवा बोली कहा जाए जिते बड़े से भल पाइबाटा धीरे धीरे बढ़िबा चेष्टा करे मु बापा को भल पाइली बापा को भल पाई तांको पाई किछि कर्म करने को चेष्टा कली तांको मन मानसिक हिसाब रे मंगल निमंत किछि किछि कर्म करने को चेष्टा कली जिते बड़े भल पाइबाटा आरंभ हैला जहाँ सहित मोर भल पाइबा आरंभ हैला ताहा होछि जोगो जिते बड़े से भल पाइबाटा धीरे धीरे बढ़ी बढ़िबा को लागिला तांको पाई मु किछि कर्म करने को लागिली ताहा होछि प्रेम ताहा होछि प्रेम आउ जिते बड़े से प्रेम को साब्यस्त करबा पई विपद आसुथिबा बाधा आसुथिबा विपत्ति आसुथिबा अभाव आसुथिबा अनाटन को अतिक्रम करी तांकु आहुरी भाव रे आपणार करबा को चेष्टा करी चले ताहाकु कह जाय साधना तो तीनटा जिनिस मनीष अनुभव करने को पड़े गोटे हूँ जोग गोटे प्रेम आ गोटे साधना मु ईश्वर सहित जोग सूत्र स्थापन करी ईश्वर जीवन गुरु रूप से पाई हूँ मोर जोग मु तांको कर्म किछि किछि करि चलीछि श्री श्री बड़दांग निकट को जड़े भक्त आसी पचारुछि जे श्री श्री बड़दांग कहूँ दादा मो जीवन रे मु श्री श्री ठाकुर जाजन करि पारे नाही ठाकुर कथा ताहा निकट कहि पारे नाही श्री श्री बड़दादा को सुंदर कथा उपादान कहते कौन सी कथा कही ना कहते दूर पागल मन रख श्री श्री ठाकुर कथा कहवाक हेले सहित भल पाइबा पड़े कर्म निजक सामिल करने को पड़े जिते बड़े मनीष भल पाई जाए कर्म निजक सामिल करे नि कर्मगुड़ी को निज जीवन में परिचालना करने को चेष्टा करे सेते बेले सी धीरे धीरे भल पाइबार मनीषटा हो जाए आते सी ता मुंडरे समस्त प्रकार बुद्धि जोगे दियंती भाव जोगे दियंती भाषा जोगे दियंती सेते बेले केते बेले से कौन जे कही जाए सी किंतु जाने ना तेणु जाजन परिभाषा हूँ या जिते बड़े मुझे प्रति भल पाइबा सृष्टि करे सेते बेले से भल पाइबाटा पागल हो जाए जा से भल पाइबाटा कथा मु अन्य निकट में कही रही पारे ना मु मो स्वामी की भल पाए मु मो स्त्री की भल पाए मो छुआ को भल पाए आपड़ देखिथे माँ मैंने कथबार्ता होते कथा कथा छड़े कहीदे मो छुआटा ना मो झुआटा एमती मो पुआटा एमती ताकू जहाँ दिए से राजी हो जाए झीटा को जहाँ कहे मोर काम कर दिए तेबे भल पाइबाटा टाणटा ये गभीरतर होकर कथाटा मु अन्य निकट में कहवाक बाध्य हुए तेबे कहतु देखी तो मु मो जहाँ प्रिय परम बोली कहे मु जहाँ को मोर जीवन देवता बोली कहे मु मोर जहाँ को जीवन पथ बोली कहे प्रति मोर केते भल पाइबा होती केते थर क्या आगे कही ईश्वर कथा मुझे केते निकट में कही मु क्या निकट में कहवाक साहस करे ना कारण मु भावे ताहा किछि भिन्न जड़े भाई आसी श्री श्री बड़दांग प्रश्न पचारुछि आज बड़दांग तो 49तम जन्म दिवस पर पालन करुछे तेणु तीनोटी जिनिस को सामग्रिक भाव में नेबा चेष्टा करी श्री श्री बड़दांग को जड़े आसी प्रश्न पचारुछि जे दादा मोर कौन काम मन लगे ना
कौन सी काम को मु सठिक भाव में करें ना काम कले मो भीतर गोटे भावांतर सृष्टि हुए। श्री श्री बड़दा कहते दूर पागल समस्त काम को ठाकुर काम बोली भावु प्रत्येक काम को ठाकुर काम बोली भावु देखू सबू काम को निखुण भाव में करूँ। मोर कहबार तात्पर्य हूँ मु भावे यहाँ हूँ मो स्त्री काम यहाँ हूँ मो छुआ काम यहाँ हूँ गुरु भाई काम यहाँ हूँ मंदिर काम यहाँ हूँ ठाकुर काम जिते बड़े मुझे गोटे सेग्रिगेसन कर दिए ताकू मुझे गोटे भाग कर चेष्टा करे से कौन भावे ना ए काम करी से काम करी भाविया चिंता करे जिते ईश्वर सृष्टि कर श्री श्री बड़दा से कहते आम समस्ते जो मैंने अच्छे दुई प्रकार जीव गोटे होती बद्ध जीव आउ गोटे होती मुक्त जीव। बद्ध जीव कौ माने ना जो माने आमे जहाँ किसी देखुचे मो जीवन में मुझे जहाँ किसी पाई धन पाई जश पाई ऐश्वर्य पाई टंका पाई विभव पाई मु कहे मु सबू करी जेते दिन पर्यंत मु सबू करी सेतेबेले ताकू बद्ध जीव बोली कहा जाए। जेतेबेले मनीष जहाँ किसी मु प्राप्त होईची मो जीवन सुख आसुची दुख आसुची अभाव आसुची स्वभाव आसुची भल आसुची मंद आसुची हस आसुची कांद आसुची जेतेबेले जहाँ भी किसी आसुची समस्त किसी ईश्वरंकर दान बोली मनीष भावे सेतेबेले ताहा होउची मुक्त जीव बोली कहा जाए। जेतेबेले जीवटा मुक्त हो जाए सेतेबेले तापाई समस्त किसी बाटटा खोली जाए। जेतेबेले मनीष बद्ध जीव हो जाए सेतेबेले सब कले मध्य कौनसी काट करि पारे नाही। मने पड़े महाभारत युद्ध चलीथिला महाभारत युद्ध चलीथिला बेले अर्जुन कौन करिछि ना युद्ध करुछि सारथी तार कृष्णचंद्र अछंती। अर्जुन जितेबाला युद्ध में जयजातकारी चली मन भितर गोटे प्रश्नवाची आसला कहला मु गोटे एत बड़ योद्धा एत जीति गली मु तो समस्त को हर दूची मोर तो पाखे तो कहीं ना मुझे एकुटिया समस्त को हर दूची मोर कहार दरकार बा कौन अच्छी जे मुहूर्त ता भीतर यही भावना आसला से मुहूर्त कृष्णचंद्र ताठू दूर को चलीगले दूर को चलीगला अन्य जड़े सारथी आसिले सारथी नहीं से युद्ध क्षेत्र को गला जो युद्ध क्षेत्र को गला युद्ध क्षेत्र को गला ता परदिन ठारू युद्ध क्षेत्र से जेते युद्ध करिछि कहा सहित युद्ध करि पारला नै सब हार मानिकी फेरी आसिला। किछि दिन गला परे पुणी बुझी पारला पुणी बुझी सारी कृष्णचंद्र को डाकिला कृष्णचंद्र आसिले पुणी सारथी हेले पुणी ता जीवन यात्रा युद्ध आरंभ हैला आ जीवन यात्रा युद्ध रे जय हबाकू लागिला। आम मानक जीवन मध्य ताहा हुए जेतेबेले मु भावे मु समस्त किछि करि चलीछि मोर टंका मोर घर द्वार मोर स्त्री मोर डिग्री डिप्लोमा मु एते बड़ माने चाकरी बाकरी करिछि मोर मान संपद अछि जेते मु कहि चले सेतेबेले ईश्वर मोठू दूरे की चली जाती कारण ईश्वर अहंकार निकट रहती नहीं। अहंकार जिते पतला ज्ञान से उज्ज्वल आउ सेठी ईश्वर बासस्थान थाए जोटी गर्व थाए जोटी अहंकार थाए अहंकार जो जिते गभीर जिते अहंकार गभीर हो जाए सेठी ईश्वर आस्था न थाए से ईश्वर रही पारती ना तेणु जो मनीष अहं शून्य हो जाए से मनीष अनुभव करने को चेष्टा करे। तेणु जीवन में जिते मनीष ईश्वर को नहीं चले से जीवनटा जययात्रा आरंभ हुए। तेणु समस्त किसी ईश्वर द्वारा निर्वापित होउची ताहा भाविया द्वारा मनीष जीवनटा समस्त कि समाहित कर चली थाए नचेत जीवनटा केउ दिग को चली जाए मनीष बाट ही पाए ना। तेज द्वितीय प्रश्न आसे जीवन में ए गुरु को धरी आदर्श को धरी चलवा भितर मनीष प्राप्ति बा कौन हुए बा लाभ बा कौन हुए। लाभ हूँ मो जीवन में एत दिन पर्यंत मुझे चली मु मोर कौन करी ना मोर मन को मोर गुरु करी मु मोर मन इच्छा मन को गुरु करी से हिसाब से चली निजस्व चिंता भितर दे मुझे भाविबा चिंता करनी जितेबले मनीष आदर्श को अनुसरण करे आदर्श माफिक चलन में चलने को चेष्टा करे सेतेबेले ता जीवन प्रत्येक अवस्था भितर दे आदर्शंकर भाव भितर दे ताकू बुझिबार समर्थ हुए। मने पड़े से दिन श्री श्री दादा थामती कहीं कथा कहूँ आम जीवन बहु बुद्धि बहु माने विज्ञानता भंड कर दे थाए सेतेबेले श्री श्री ठाकुर थामती जड़े भाईटा आसी निवेदन करुची जे मोर पौष मासरे गोटे गाईटा जन्म करिछि आउ से गाईटा जो जन्म करिछि तार प्रथम क्षीर नहीं मु कौनसी देवदेवी पाखे दे पारिबि कि नाही तर प्रश्न बाची कारण बहु पंडित सहित कथा पंडित मैंने कहते पौष मास गोटे खराब मास पुष मासरे जे समस्त काम गुड़िक करा जाए अशुभ काम तेणु जदि तोर गाईटा जन्म देछि से क्षीरटा देव काम लगे ना। ए भाई जनक जाई श्री ठाकुर को पचारि ठाकुर कहते मन रख जेतेबेले
कौन मु जो कथा आपको कहूली मो निकट जहाँ भी किसी अच्छी ना कहीं समस्त किसी जदि मुझे समर्पण कर दिए से प्रीति अर्घ्य हिसाब से पुणी ता मो पाक फेरी आसे जिते मुझे मोर बोली भावी रखिदिए से मो कलंक रही उठे। वाल्मीकि ता जीवन बहु पाप करथिला किंतु जो मुहूर्त राम नाम नहीं राम नाम निजे सामिल करदेला राम नाम मजी जाई समस्त को तल्लीन करने को चेष्टा कला से जीवन तार संपूर्ण गोटे भिन्न जीवन में परिणत हो गला। तो श्री श्री ठाकुर कहते दूर पागल पौष मास हो जेकोसी मास होना कहीं तोते आणिकी किंतु क्षीरटा दबाक पड़ो। गोटे घटना मन पड़े श्री श्री आचार्य देव किसी दिन तले कहते आमर देखिए गोटे रीति माने रीति कॉन्फ्रेंस होता दादा मैंने सब जाइए दादा मान को पांजा दि जाऊला पांजा दि जाऊला पांजा दि गला बेलू भाई मान सब ओभर दाढ़ी थाए आम मानकर कौन थाए ना गुरुवार मंगलवार शनिवार रविवार दाढ़ी काटबू काटबूनी बार देखिकी काटबू। थोड़े से कथा प्रसंग आचार्य देव कहते कोई सांडिल्य शास्त्र कुहा अच्छी जदि गुरु निकट को मुझे जाए जदि गुरु निकट को परिष्कार हो न जाए मोर पोशाक परिच्छेद मोर मुह मोर दाढ़ी मोर मुहाने मोर केश सज्जा समस्त किसी जदि सुंदर भाव में गुरु निकट को न जाए तेबे ताहा सेवा अपराध हुए। ए समस्त कथा केवल से मनीष शिखे मनीष ज्ञान भितर दे मनीष तत्व भितर दे मोर जड़े भाई अच्छी तार बहु ज्ञान अच्छी बहु तात्विक ज्ञान अच्छी किंतु सेगुड़ी मूल्य दिए ना सेगुड़ी पंड कर दिए सेगुड़ी मनीष को भंड कर दिए कारण से ही ज्ञानटा मनीष को वास्तव ज्ञान दे पारे ना। जो कथा आचार्य देव कहते सांडिल्य शास्त्र भितर अच्छे गुरु निकट को गले शुभ है सात्विक भाव नहीं परिष्कार परिच्छन्न हो जावा कथा मु किंतु कौन करे आज मंगलवार काली गुरुवार दाढ़ीटा बढ़ी जाइए मुंडटा केमिति कौन अच्छी जमीती गली गुरु निकट को प्रणाम करने को गली गुरु को प्रणाम करने को गले मो पार्टी दुर्गंध बाहर मो केश ठीक ना मु अपरिष्कार अच्छी मु सेभिंग ना मो बाल गुड़िक बढ़ी जाइए अवस्था जब गुरु निकट को जाए तेरे ता सेवा अपराध हुए ए कथा केवल आचार्य देव ही कहीपारती से आम समस्त आचार्य ही प्रथम अनुसरणीय। तेणु से विभिन्न दिग दे बहु उदाहरण कर जोरंदारू भाई माने जाइथिले जोरंदार भाई माने निवेदन कले तांकर गोटे उपासना गृह अच्छी सत्संग केन्द्र अच्छी सेठी हाथी माने सब पशि जाउछंती माने घटना देखंतु आचार्य को जीवन कहीं मु ग्रहण करी ग्रहण कले मोर कौन हुए भाई माने निवेदन करुछंती दादा जोरंदारे हाथी उपद्रव बेसी सेठी विशेष भाव में कौन हुए ना हाथी माने संध्या बेले पशि आसती आमे सेठी गोटे माने ब्यारिकेड करूँ हाथी धरवा गोटे व्यवस्था करूँ। आचार्य देव सुंदर कथा कहते आज पर्यंत मुझे शुणी नी आचार्य देव कहते हाथी गुड़िक विशेष भाव में एते सिंपाथेटिक एनिमल जो माने निरामिषासी जो माने बिना पियाज रसुण संपूर्ण निरामिषासी से हाथी माने अटैक करती ही नहीं। तर दृष्टांत दे कहते आसाम गोटे माने सत्संग केन्द्र थिला सेठी गुरु भाई माने निवेदन कले जे शेष माने बाबा थिले श्री श्री दादा थिले दादा निकट निवेदन कले जे आमर जो विराट बड़ सत्संग केन्द्र अच्छी ता भितर को हाथी पशि हाथी उपद्रव करिछि जेतेबेले दादा कले देख हाथी ता भितर पशि उपद्रव करिछि माने तम मान भितर कहीं जड़े ना कहीं आमिष खाई एम सब काजू हो गले कहले सत्संग केन्द्र ये आमिष कहीं खाइब कहीं तो ये आमिष खाती ना बुझे कि देखागला जो खबर निगला से मंदिर पूजारी सी कौन करी नुचिकी जाई दिने ता शशुर घरे आइंष खाई पड़े आसी। तेणु आचार्य देव कहते जदि आम निरामिषासी हवा निरामिषासी मानू हाथी आक्रमण करे नहीं। यही कथाटा मनीष शुणव कौटू जानव कौटू बुझब कौटू बहु पांडित्य बहु ज्ञान गारिमा अच्छी बहु पोथी पुराण अच्छी से पोथी पुराण ज्ञान गुड़िक मत किंतु भारी विभ्रम कर दिए भारी भ्रांत कर दिए। आचार्य देव आलोचना करुले आप देखिए हनुमान कड़े लंका पड़ा आम समस्ते जानी हनुमान कड़े जाइला रावण सभा को रावण सभा ता लांज कड़े बढ़ीगला ता लांजुरे कुआड़े विराट बड़ सब गोटे कपड़ा गुरागला कपड़ा गुड़े निआं लगे दिगला निआं लगेला से सारा लंकाटा बुली बुली पड़ जाइला। यह हूँ पुराणर कथा पुराण कथा को मार्जित करती पुराण पुरुष जितेबाला से पुराण पुरुष जी पुराण रचना करछंती जहाँ द्वारा पुराण रचना होती जी से उपस्थित थिले रामंक निकट उपस्थित है जी अनुभव करते से ही सत्य
ସତ୍ୟ କଥା କହିପାରିବେ। ଖିଚିଂ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଖିଚିଂ ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି ଆସିଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ମୁଁ କହିବି 20,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, 50,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା କହିପାରେ, ବାସ୍ତବ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତଦନୁପାତିକ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ କଥା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ହିଁ କହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ, କେତେ ଲଜିକାଲ କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା। କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରହିଲା ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି? ଯାହାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିବ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପାରିବ କି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିବା କଥାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା କିଭଳି ଭାବରେ? କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ରାବଣ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲା। ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାସ୍ତା ଘାଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧିଖାନା এই ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଏ। ରାବଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା ସବୁତକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ନିଜ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ନିଜ ରାଜଦରବାରକୁ ସଚିତ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ରାଜଦରବାରଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ପଇସା ନା ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲା, ହନୁମାନ କ'ଣ କଲା ନା, ରାବଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ଯିଏ ତୁମଠୁ ଏତେ ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଯିବେ ମୋ ଘରେ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବେ ତମ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାବୁ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା ଯେ ମୋ ଘରେ କହିଦେବେ, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନିଆଁ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? ଆମେ ନର୍ମାଲ କହେ ସେ ଭାଇଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଆମେ ନର୍ମାଲ କହେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲା ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଲଙ୍କାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭାବରେ ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ଏତେ ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ବା ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ସିଏ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲା ନା, ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାବଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାଟା ସହଜ ହେଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ରାବଣର ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିବା ଉପାଖ୍ୟାନ। ବହୁ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ପରିପୂରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଜଣେ ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ମନଟା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ସାହେବ ଆପଣ ମନଟା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଜଜ୍ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଏଇ ଯେ ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ହିୟରିଂର ଫାଇନାଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇ ମୋ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକର ମନଟା ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ମନକୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ବିଚାରଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଜଜ୍ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କଥା, ଏଭଳି ମାନେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି, ଆଉ ମନଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନା। ମୁଁ ମଣିଷକୁ ସହିପାରେ ନା, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ବହିପାରେ ନା, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିପାରେ ନା, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆବେଗ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ବାଟଟା ହେଲା, ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାର ବାଟଟା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା କହିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ।
सी गोटे भगवान को खोजु खोजु पाइले नहीं, कबाटा बंद कर मने मने संकल्प करिसेंती ए जीवन में तो ईश्वर को पाइली नहीं, जीवनटार कि लाभ कौन, सुइसाइड करेंगे बोली जीवन को माने शेष करदे बोली कि सुइसाइड करने को चेष्टा करुछंती। सेतिके बेले तांको पछपटू कबाट को तांकर बंधु बाल्य अनुकूल कराघात करुछंती, कबाटा खोली देइछंती आ अनंत महाराज को दर्शन ए घटना आपण जानिछंती। एबेकार घटना आपण माने समस्ते डीपीआर से जीवा दरकार, काहेकि जीवा दरकार से कथा मु एइथि कहूची। जड़े भाई गोटे भाईटा कौन कर 72 मैं बहु जगह तो बुली, बहु जगह बुरी सारा 72टा तार टॉपिक से गुड़ा कौन कर फाइल करके आसी डीपीआर से बुला भितर 72टा फैमिली टॉपिक्सटा गपटा गोटे फाइल करके आनी ता भितर गोटे एक्जाक्ट यही घटना से कहूँ ए कथा आचार्य देव नाटमंडप कहते कहले एमाने सब डीपीआर से जाइछंती। डीपीआर से गला बेलू से माँ जनक कौन कर मन मन संकल्प नहीं मो जीवन में बहु कष्ट बहु ज्वाला जंत्रणा बहु दुख विपाद आकु तो केते चेष्टा कले मुझे पारिली नहीं आउ कौन करी ना आज सुइसाइड करदेवी। फैनटा अच्छी फैन ने दौड़टा दे दौड़टा झुलिबा को जीव चेष्टा करुच्ची घरे कहीं नहांती कबाटा दब आउ घर भीतर को पशिकी फैन ने दौड़ी दब कबाटा देवा जाऊँगी भाई मैंने घर भीतर प्रवेश कले ये जो डीपीआर से भाई मैंने घर भीतर प्रवेश कले कथबार्ता कले जो मैंने जाती जमी जाऊँ आम पचारिचे बसीचे कथबार्ता हो कथबार्ता चली कथबार्ता छड़े छड़े बहु कथबार्ता चली माँ ता मन भर समस्त कथा कही चली कहू 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 बहु कथा कहीदेला हठात फैन लगी दौड़ी उपर नजर पड़ा पचारे माँ भाई मैंने कौन है माँ जन ता कथा कहला आपण मैंने आज न आसी था एत कथा जो ठाकुर कथा आज कहले कथा कहला भितर दे मुझे ठाकुर को बुझा चेष्टा कली जानवा चेष्टा कली आज ठाकुर को अनुभव करी आपण मैंने न आसी था आज किंतु मुझे सुइसाइड कर दी था। यही भाव में केते जीवन जे चली जावाक बसी जदि से जीवन गुड़िक चली जाए से आम समस्ते किंतु दायी समस्त को से विनम्र नवेदन आपण मानकर समय काढ़ी दे अंतत पक्षे आचार्य देव जो चाहती पूज्यपाद अविंद एत प्रचेषा कर चली एत भाव लोक मान पहुँचापी आम समस्ते मो जीवन जी समय दौची दौची से समय मत काढ़ा पड़ो समय काढ़ी जा लोकों पाखे पहुँचा पड़ो कहीं से जीवन एत कष्ट अच्छी एत ज्वाला जंत्रणा अच्छी जहाँ सहजरे मनुष्य जापे ना जड़े भाई जनक मद्यपान करे मद्यपान कर तार परिवारटा संपूर्ण भुसुड़ी जाइए घरे खाइबा को नहीं स्वामी स्त्री भितर झगड़ा बाप झुओ भितर पड़ूना प्रति मुहूर्त झगड़ा झांटी से भाई जनक आसी आचार्य देव प्रणाम नवेदन करुच्ची आचार्य देव तो कहते तू गोटे कम करू सांग मानस जोगाड़ कर डीपी सांगे नहीं जीवु भाई जनक डीपीआर से सांगे सांगे गला डीपीआर से गला बेलू भी माल पीकी डीपीआर को जाए माल पीकी डीपीआर से गला भितर किछि दिन जाइछि बसी कथा शुणुची ठाकुर को आलोचना शुणुची बारंबार बारंबार जीवा आसवा भितर धीरे धीरे तार मद्यपान छाड़ी देइछि मद्यपान छाड़ी सारा पर ठाकुर को इष्टभूति आरंभ करिछि इष्टभूति आरंभ कर सारा पर स्वस्थ व्रत मध्य नहीं सारी यही भली भाव में बहु परिवार बहु मनीष पूज्यपाद अविंद सुंदर कथा कहते जितेबले मनीष मंगल ठू दूरे जाए से ता निकट को अमंगल माड़ी आसे अमंगल अर्थ आर्थिक अमंगल हो पारे पारिवारिक अमंगल हो पारे तार शारीरिक अमंगल हो पारे विभिन्न दिग दे तार अमंगल हो पारे मोर मन पड़े भुवनेश्वर आम डीपीआर से बुलूलु जड़े भाई के आम कहलु विभिन्न कथा कहलु भाई जनक शुणिला नहीं आरंभ कला नहीं किछि दिन पर तार ब्रेन स्ट्रोक हो गला ब्रेन स्ट्रोक हो गला गोटे गोड़ तार पारालाइज हो जाइए पारालाइज हो गला से भुवनेश्वर सत्संग बिहार आसी चली पारना ताकू दुई जन धरिकी मंदिर प्रणाम करोछंती प्रणाम करी फेरिला बेलू तास देखा हो गला से ता तरफ कहूँ भाई माने आपण जाइए ईश्वर आपण को पठे जदि से दिन मुझे शुणी नहीं थांती आउ से दिन इष्टभूति आरंभ करी थांती अंतत पक्षे आज मोर ब्रेन स्ट्रोकटा हो ना आपण मान कथा मुझे शुणिली ना आपण मान फेरई देली आज किंतु मोर ब्रेन स्ट्रोक हो गला आज किंतु ठाकुर इष्टभूति पुनः आरंभ करी भाव में बहु जीवन एवं अपेक्षा कर बसी जड़े माँ जड़े दीक्षा नहीं से प्रतिज्ञा करी जदि आज मो घर को कहीं न आसबे जिते पैसा मुझे इष्टभूति जोगाड़ कर रखी 12 वर्ष 14 वर्ष है सबुतक नईरे भसईदेवी ठाकुर फोटो भी नहीं नईरे भसईदेवी आउ ठाकुर पूजा अर्चना करी ना यहीटा हूँ आम धानबाद घटना भुवनेश्वर जन आम भाई से जन आसिस्टाट प्रोफेसर अच्छा माइनिंग कॉलेज अच्छी आमर ता सहित मुझे देखा साक्षात होता धानबाद मुझे ट्रेनिंग रे
ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫଳରେ ସେ ମା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସେ ଭାଇ ମା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପଇସା ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଭସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କହେ ମୁଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲିକି, ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଅଜ୍ଞତା ରହିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଋତିକ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଏତେ ଭାବରେ ମାସ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହା ନ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଧାରାକୁ ଛୁଟି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ସମୟ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହିଁ ଜୀବନଟା ସରସ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ଜୀବନରେ এই যে ইষ্টভূতি ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି ଆସେ। ଇଷ୍ଟଭୂତି କେମିତି କରାଯାଏ, କାହିଁକି କରାଯାଏ, କଲେ ହେବ ବା କ'ଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ, ଏ ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଛୁଆଟାକୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ତା ଛୁଆଟାକୁ ମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଛୁଆଟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ପାଇଁ ତା ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା ତୁ ଆମକୁ ଆଣି ଦେବୁ, ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ତୁ ତୋର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କାହାକୁ ଜଣାଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଜଣାଇବୁ ତ ଜୀବନ ପୁଅର ଜୀବନଟା ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଘଟଣାଟା କହିଦେଲେ, ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘଟଣାଟା କାହା ଆଗରେ ନ କହିବି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଇଦେଲା, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ଟ୍ରାକିଂ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଥିଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଥାନାରୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଡାକୁଏଟ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଦାଦା ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ। ଏ କହିଲେ ପାଗଳା, ତୋ ବାପାକୁ ଆମେ ପଇସା ମାଗିଛୁ, ତୋ ବାପା ପଇସା ଦେଲେ ତୁ ଛଡ଼ା ହେବୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗୁଛୁ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜ୍ୟ ନିବେଦନ କରେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥିବ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି, ପୁଣି ମୋ ବାବା ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ସେ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ହେଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଛୁଆଟା ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଥିବ ଅଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ବାୟୁ ବାଲି ଯାହା ପାଇବା ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିପାରିବା। ଛୁଆଟା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହାତଟାକୁ ରଖିଦେଲା, ଡାହାଣ ହାତଟା ଉପରେ ରଖି ବାଁ ହାତ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା ଠାକୁର ଆଜି ତ ମୋ ନିକଟରେ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲା, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପବନଟା ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସରିଗଲା ଘଟଣା। ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଓବାଦୀମାନେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମାଓବାଦୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଜାରଟା ଅଛି ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଯିବେ। କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ଖସି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଖସି ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟୁ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ଛୁଆଟା ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଛୁଆଟା ନୁହଁ କି, ଭାବିବେ ବୋଲିକି ଫୋନ୍ଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ସେଇ ପିଲା। ଏମାନେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା ପଛରେ ଟ୍ରାକିଂ କରି କରି ଆସି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଛୁଆଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଛୁଆଟା ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମାନେ ସନ୍ତର୍ପଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାୟୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ବାୟୁ ଇଥର ଜଗତରେ ତା ନିକଟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ତାର ଟ୍ରାକିଂ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ତା ଜୀବନଟାକୁ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସେ, ବହୁ ମାନେ ଜୀବନ ଘରେ ବହୁ ଘଟଣା ଆସେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବୟାନ କରିପାରେ ନା। ସେ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିପାରିବା, ଆଗଭର କରିପାରିବା, ଜୀବନଟା ଦେଖିବେ ସେତିକି ସରସ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଦରକାର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି।
शांति जीवन परम आनंद आउ परम आनंद केतेबेले मनीष पाए जेतेबेले मनीष तांकु अनुभव करे उपभोग करे ताले मु केमिति उपभोग करिवे श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण कहउछंती वीर भोग्या वसुंधरा ठाकुर सत्यानुसरण कहउछंती वीर भोग्या वसुंधरा अर्थात वसुंधरा माने जी मत रक्षण करे धारण करे पोषण करे पालन करे से हूँ वसुंधरा से पृथ्वीर अन्य ना वसुंधरा तेरे मो पाई वसुंधरा किए ना मो पाई मो ईश्वर मो ठाकुर होउछंती मो पाई वसुंधरा कारण मत से पालन करुछंती पोषण करुछंती रक्षण करुछंती वर्धन करुछंती तेणु मोर वसुंधरा ले ठाकुर तेरे ठाकुर को केमिति उपभोग करिवे ना वीर भोग्या वसुंधरा वीर हेले ही मुझे उपभोग करि परिबी जेतले मु वीर हेबी सेतेबेले मु उपभोग करि परिबी मन रखंतु कौन से ऋत्विक दादा कौन सी बड़ बड़ माने मर्यादा संपन्न लोक जे से माने खाली ठाकुर को उपभोग करिवे मु करिबी ताहा नुहे एई कथाटा सांग करिबी दादा तेणु वीर भोग्य वसुंधरा जेतले मनीष वीर हो जाए सेतेबेले मनीष ठाकुर को उपभोग करे बा वसुंधरा को उपभोग करे सत्यानुसरण बाणी तले वीर किए ठाकुर कहउछंती असामान्य कर्मी जो माने सेई माने ही वीर असामान्य कर्मी जो माने असामान्य कर्मी माने कौन ना तांको पाखरे तीनटा जिनिस रहिबा दरकार गोटे होउची विश्वास निर्भरता आत्मत्याग এই विश्वास निर्भरता आत्मत्याग जहाँ पाखे अच्छी से छोटिया छुआटा हो पारे बा बड़ मनीष हो पारे कहीं जड़े विराट मनीष 10 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष ठाकुर धरी ता पाखे भी न हो पारे कि छोटिया छुआटा पाखे विश्वास अच्छी निर्भरता अच्छी आत्मत्याग अच्छी जदि थाए ते से हम असामान्य कर्मी असामान्य कर्मी हेले ही से ठाकुर को उपभोग कर विश्वास अर्थ जेते प्रकार विरुद्ध परिवेश आसिले भी कौन प्रकार मनोभावना मोर परिवर्तन हम ना जे ठाकुर होउछंती अभ्रांत त्रिकालज्ञ तांकु मो जीवन धरी चली यही भावना प्रतिनियत मो जीवन रहिबा दरकार द्वितीय आसुची निर्भरता निर्भरता अर्थ कौन प्रकार परिस्थिति रे मोर आस्था ठाकुर ठारू टली जीव नाही मोर स्वामी आज चलीगले मोर दीटा गोड़ चलीगला मु आज अपांग हो गली मोर टंका पैसा चलवा नहीं कौन प्रकार परिस्थिति भितर भी मु ठाकुर ऊपर आस्था हटई देवी नहीं तृतीय आसुची आत्मत्याग आत्मत्याग अर्थ अहंकार शून्य संपूर्ण भाव में तांको कथा प्रतिष्ठा करने को जाई तांको कथा कहवा को जाई मोर कौन स्वार्थ रहिब नाही मोर स्वार्थ को जलांजलि दे मोर अहं को शून्य करी मु तांको कथा कहि चलिबी नागालैंड रे ख्रिस्टियान बहु भाव में अछंती तार बड़ कारण होउची जणे पाद्री नागालैंड रो राजा को जाई नेहुराई कहितला जे राजा आपन निकट रे ख्रिस्टियान कथा मु कहबा को आछि राजा ताकू ताच्छल्य कले गईठा मारिले छेप फोपाड़े बारंबार बारंबार कहला परे मासे पर्यंत ताकू छिछाकरा कला परे मासे परे ताकू पचारुछंती तू काहा कथा कहबु जे एते गाली गुलज कली एते छेप फोपाड़ी एते धिक्कार कली तू काहा कथा कहूचु सेही दिन से ठाकुर कथा कहितला जेसस को कथा कहबा आरंभ करितला सेही दिन राजा नैथिले समस्त जीवन तांको ग्रहण करथिले सेही पई तो जेसस प्रतिष्ठित जने दादा जाइछंती रेलवे मिनिस्टर निकट को गोटे गाड़ीटा देवघर स्टपेज हम नवेदन करने रेलवे मिनिस्टर मना करदे गाड़ीटा स्टपेज हो पार ना दादा जनक रेलवे मिनिस्टर पाद तले पड़ी कहते दादा ठाकुर के लिए ये काम आपको करना ही होगा रेलवे मिनिस्टर से कहले ये गाड़ीटा आज ठारू ही देवघर स्टपेज ही हम यही भली अहं शून्य जो मुझे उठे से मो भर ईश्वर विराजमान करते आसतु मो भर से विश्वास निर्भरता आत्मत्याग को आहरी निर्णय कर तोड़ी जीवन अनुभव करी जीवन अनुभव कले जीवन आनंद आसो जीवन आनंद आसिले जीवनटा शुभ सुंदर हो उठ जीवनटा शुभ सुंदर हो गले शांति स्वस्ति आनंद आसे आम समस्ते आज ये बड़ प्रचेषा करी ए आह्वान करी आम समस्ते एकत्रित होइछे आज एक आज बहुरे उद्भिन्न होइछे बहुरे आहरी बहु गुण उद्भिन्न हो प्रतिष्ठा करवा जय जयकार करवा तुमर स्वार्थ ही केवल मोर स्वार्थ अन्य कौन स्वार्थ नहीं तुमको ही जीवन चली भर दुनिया जाई होक ना हो तुम्हार अतृप्त ही करी भय केवल तुम्हें ही तृप्त हुओ तुम्हें ही तुष्ट हुओ तुम्हें ही शांत हुओ से ही कामना करे परिशेष आप समस्त मंगल कामना करी कथा शेष करुच्ची जय गुरु।